छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे पशुधन सुरक्षा, नस्ल सुधार और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार चरवाहे और केयरटेकर को प्रति माह मानदेय भी देने जा रही है। इससे पहले राज्य में भूपेश सरकार गौठान योजना चला चुकी है, जो धांधली के आरोपों में बंद कर दी गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर बैठे गौवंश हादसों की वजह बन रहे हैं। अब तक सैकड़ों मवेशी और आम लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीते दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गायों की व्यवस्था करने के लिए कहा था। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने गौधाम योजना को स्वीकृति दे दी है। सरकार का दावा है कि गौधाम को प्रशिक्षण केंद्र के तरह इस्तेमाल किया जाएगा। योजना के तहत चरवाहों और गौ सेवकों को प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। गोबर और गौमूत्र से खाद, कीट नियंत्रक, गौकाष्ठ, दिया, अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देकर दक्ष भी बनाया जाएगा। साथ ही गौधाम से गौवंश को भी संरक्षण मिलेगा। जो भ्रष्टाचार था वो पकड़ में आया है, अनियमितताएं पकड़ में आई है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जो गौ सेवक है, गौ की पूजा करते हैं, भारतीय संस्कृति परंपरा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर विश्वास करते हैं और हम सब मिलकर इस गोधाम को पूरी पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत गौठानों को विकसित किया गया था। योजना में 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी हुई थी, लेकिन साथ ही करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आया था। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा कांग्रेस गौधाम योजना पर अब सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि केवल नाम बदलकर बीजेपी इस योजना को शुरू कर रही है। इसका सीधा असर आज अब देखने को मिल रहा है कि सारे जो हमारे पालतू जानवर हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। अब उनको दिक्कत हो रही है तो वो नाम बदलकर इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। और मुझे बता दिए 10 रुपया में कोई चारा मिलता है क्या? छत्तीसगढ़ सरकार ने गोवंश संरक्षण और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहल की है। गोधाम योजना के जरिए आवारा मवेशियों की समस्या को खत्म किए जाने का दावा किया जा रहा है। इससे सड़कों पर मवेशियों की वजह से होने वाली घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि योजना के बेहतर संचालन से न सिर्फ मवेशियों की समस्या का ठोस निराकरण हो सकेगा, साथ ही हादसों में जाने वाली जानों को भी बचाया जा सकेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट।